कर्मों की 3 श्रेणियां होती हैं। कर्म की विधि व्यवस्था के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। क्रियमाण कर्म यानी वे कर्म जिन्हें हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट कर्म। प्रारब्ध कर्म अर्थात वे कर्म जिन्हें हम बीते समय में या बीते हुए जन्मों में कर चुके हैं और काल ने जिसका परिपाक कर दिया है, जिन्हें भोगने के लिए हमें हमारा वर्तमान जन्म एवं वर्तमान जीवन मिला है। द ओल्ड बर्थ कर्मास विच आर रेडी टू प्रेसिपिटेट। तीसरा है संचित कर्म, जिसे हमने बीते समय अथवा बीते जन्मों में किया तो है, पर काल ने अभी इसका परिपाक नहीं किया है, वे अभी अपना परिणाम देने के लिए तैयार नहीं हैं। इन तीनों को क्षीण करने के लिए आमतौर पर 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। इनमें से पहले प्रकार के कर्म जो हम अपने वर्तमान समय और वर्तमान जीवन में संपन्न कर रहे हैं और संपन्न करते जा रहे हैं, वे कर्म बीज के रूप में अथवा संस्कार राशि के रूप में हमारे चित्त में संचित न हो, इसके लिए अनासक्ति या निष्कामता आवश्यक होती है। जब किसी कर्म के किसी भी रूप में हम अनासक्त या निष्काम होते हैं तो उनका संचय कर्म बीजों के रूप में अथवा संस्कार राशि में नहीं होता है। कर्मों को यदि भगवत अर्पित भावना से भी किया जाए तो भी कर्म भविष्य के बंधन का कारण नहीं बनते। मीन्स जो भी कर्म करें वो आप भगवान को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें, तो उस कर्म का फल नहीं बनता। दूसरे तरह के कर्म जो प्रारब्ध के रूप में परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें भोगना अनिवार्य हो जाता है। ज्ञान अथवा योग विधि से इन्हें छीड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मों को न केवल सामान्य जन बल्कि ज्ञानी व योगी जनों को भी भोगना पड़ता है। हाँ, तब से इनकी तीक्ष्णता व तीव्रता कम की जा सकती है। साधना से कठोर प्रारब्ध को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसीलिए योग साधक के जीवन में तप अनिवार्य है, ताकि प्रारब्ध कर्म योग साधना में बाधा न बन सके। तीसरे तरह के संचित कर्मों का न तो निष्कामता से निवारण होता है और न ही कठिन तप साधना से। इनका निवारण निराकरण से तो बस ध्यान से ही संभव है। हालांकि यह कार्य प्रारब्ध के छेड़ होने के पश्चात ही किया जाना संभव है। ध्यान साधना से, समाधि से कर्मों का कोश रिक्त हो जाता है और चित्त अनाशय हो जाता है। फिर ऐसे चित्त में स्वभावतः ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इससे योग जनित अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। परमात्मा की यह सृष्टि किसान के खेत के समान है। इसमें कर्मों का बीज बोया जाता है और उस कर्म रूपी बीज से उसी के अनुरूप फसल खड़ी होती है। कर्म के समान फसल होती है, जिसे अनिवार्य रूप से पकने पर काटना पड़ता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंकुरित होने, फसल बनने अधिक समय नहीं लगता। एक ही मौसम में ये बीज फसल बनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ बीजों के लिए दीर्घ काल तक इंतज़ार करना पड़ता है। किसी समय का लगाया बीज लंबे समय के बाद फल देता है। किसी बीज को इसलिए बो दिया जाता है कि वह भविष्य में फलता फूलता रहेगा। जो कर्म वर्तमान में किए जा रहे हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज का मानव क्रियमाण कर्म को तो नज़रअंदाज करता है, इग्नोर करता है, परंतु प्रारब्ध जो भाग्य को अधिक महत्व देता है। प्रारब्ध यदि कमज़ोर है तो भी क्रियमाण कर्म को शुद्ध करके
और कर्म कौशल को बढ़ाकर उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्रियमाण कर्म का फल इस जन्म में भी मिल सकता है अथवा संचित होकर अन्य किसी जन्म में भी मिल सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड खा ले तो तुरंत मृत्यु हो सकती है। यह क्रियमाण कर्म का तुरंत प्रतिफल मिलता हुआ। कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी से पूछे कि आने वाला वर्ष उसके स्वास्थ्य के लिए कैसा है। ज्योतिषी कह सकता है कि उसका आने वाला वर्ष अच्छा है, अर्थात अन्नमय कोश अच्छा है। अब यदि व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना प्रारंभ कर दे तो वही आने वाला वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब हो जाएगा। यही है क्रियमाण कर्म की ताकत, जिस पर आदमी का 80% जीवन निर्भर करता है। मान लीजिए आपने आम की गुठली को बोया, खाद पानी दिया, देखभाल की, मीठे रसीले फल पाए। फलों का सदुपयोग क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आता है। पिछले 5 वर्षों तक की गई मेहनत से श्रेष्ठ फल प्राप्त किए। मीठे फलों की टोकरी से मन में लालच उत्पन्न हुआ। जल्दी जल्दी 4-5 आम खा डाले। परिणाम पेट दर्द और दस्त के रूप में सामने आया। तो क्रियमाण कर्म ठीक से न करने के कारण 5 वर्ष की मेहनत से क्या मिला? पेट दर्द और दस्त। यदि व्यक्ति संयमी रहता, एक साथ भूख लगने पर 2 आम चूस चूस कर खाता, दूध पीता, तो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते। हम थोड़ी सी लापरवाही से पिछली कमाई नष्ट कर सकते हैं और भविष्य भी खराब कर सकते हैं। विवेक, बुद्धि यदि हमारे पास है तो हम अगला पिछला सभी का सही सदुपयोग अथवा भुगतान कर सकते हैं। इसी कारण भारतीय धर्मशास्त्रों में गायत्री मंत्र को सर्वोपरि व अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि एवं विवेक की प्राप्ति होती है। विभिन्न मंत्र विभिन्न प्रकार की शक्तियों एवं विभूतियाँ प्रदान करने में सक्षम हैं, परंतु इनका यदि दुरुपयोग हो गया तो भविष्य में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः गायत्री जप को अन्य सभी मंत्रों के साथ जोड़ने का विधान रखा गया है। जिन परिस्थितियों में आदमी पैदा होता है, जिस कर्म क्षेत्र में है, वह उसे उसके प्रारब्ध के हिसाब से मिलते हैं। अब अपने क्रियमाण कर्म के द्वारा वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। फिलहाल में भविष्य को सुधारने की बात। एक दुबला पतला भिखारी एक मंदिर के प्रवेश द्वार के पास बैठता था। वो देखने में दयनीय लगता था। उसने एक मैला चिथड़ा अपने शरीर पर लपेट रखा था। उसके बाल उलझे हुए थे। कुछ गुजरते हुए लोग उसे सिक्के देते। मंदिर में आए व्यक्ति उसे थोड़ा प्रसाद दे जाते, जैसे नारियल का टुकड़ा, केला, और यदि उसकी किस्मत अच्छी हुई तो उसे रोटी या पके चावल मिल जाते। उसे जो भी मिलता भिखारी उसे सदा किसी के साथ बांट कर खाता। कभी कभी वह अपनी संगी भिखारी के साथ बांटता। यदि आसपास कोई न हो तो अपनी मामूली खाने में से वह गली के कुत्तों को एक हिस्सा दे देता। एक छोटे से लड़के का भिखारी की इस खाना बांटने की आदत पर ध्यान गया। एक दिन उसने भिखारी से कहा, तुम्हें स्वयं खाने के लिए मुश्किल से कुछ टुकड़े मिलते हैं, उन टुकड़ों को तुम दूसरों के साथ क्यों बांटते हो? भिखारी मुस्कुराया और छोटे बच्चे से कहने लगा, बेटा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं अब भिखारी हूँ क्योंकि शायद मैंने अपने पिछले जन्म में मेरे पास जो था किसी के साथ नहीं बांटा। अब मैं अपने अगले जन्म के लिए खुद को बेहतर तैयार करना चाहता हूँ, इसीलिए चाहे जितना थोड़ा मिले मैं किसी ज़रूरतमंद के साथ बांटता हूँ। महात्मा गांधी ने लिखा है, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी। महात्मा वही है जो अपनी बुराई करने वाले का भी भला चाहता है।